हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास साइंस चैप्टर नंबर 11 वर्क पावर एंड एनर्जी इसका लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। पहले हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बॉडी में कब होती है? जब बॉडी मोशन में होती है। और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में तब होती है जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है। The energy of body due to its position in shape is known as potential energy. Suppose एक कोई बॉल है, उसका मास क्या है? m है। is raised to a height to above the surface of the earth। उसको अपने ऊपर हाइट में रेज किया और इसकी जो हाइट वो है above the ground level, जिसका जो है मास है m और अगेंस्ट टू ग्रेविटी g mg और हाइट कितनी है? h। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जो है मास इंटू ग्रेविटी विच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू लिफ्ट द बॉडी एबव सरफेस ऑफ द अर्थ वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हमें उस बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाना है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगेगा, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी लगाना है, इसलिए जी है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है, और जो वर्क डन है वो बराबर है मास। फोर्स क्या है? मास, और अगेंस्ट ग्रेविटी, और एस डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट लिख सकते हैं एच। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? एम जी एच। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये क्या बोलता है कि जो एनर्जी है ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे सपोज ये एप्पल है, ये ट्री पे है, ये रेस्ट पोजीशन में है, मतलब ये ट्री पे है, ये रेस्ट पोजीशन में है, और जैसे ग्राउंड में फॉल होगा तो इसकी यहाँ रेस्ट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी वो कन्वर्ट होगी। जैसे ग्राउंड में आएगा, मोशन में आएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो ये जो फ्रूट है इसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी वन फॉर्म टू अनदर, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस फ्रूट में है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान से देखना है सब बच्चों ने। अ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। कंसीडर, हमने एक बॉडी कंसीडर कर लेनी जिसका मास m है और उसकी हाइट ऑफ द हेल्ड बाय पर्सन, और उसको एक किसी पर्सन ने हेल्ड किया है कि उसकी हाइट h है। लेट द बॉडी वी रिलीज सच दैट इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसको हम फ्रीली फॉल करते हैं तो अंडर द ग्रेविटेशनल, तो जी। लेट अस कंसीडर टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट द हाइट, जो है इसकी h है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, एट v इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ग्राउंड लेवल पर, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रीचिंग द ग्राउंड लेवल। तो हम डिफरेंट केसेस में ये देख लेते हैं कि अगर वो ऊपर है तो उसकी एनर्जी कितनी है, अगर वो ग्राउंड लेवल में उसकी एनर्जी कितनी है, और दोनों पोजीशन में बीच में कितनी एनर्जी है भी देख लेते। व्हेन द बॉडी इज एट हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जब वो h हाइट में है यहाँ ग्राउंड लेवल से, एज द बॉडी स्टेशनरी इट्स वेलोसिटी, जैसे बॉडी स्टेशनरी मतलब वो रेस्ट पोजीशन में यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर a पॉइंट पर। तो हम देख लेते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू ग्रेविटी, मास है बॉल का a है, और अगेंस्ट ग्रेविटी mgh। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। दोनों को जब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v, वेलोसिटी कितनी यहाँ पर? वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट में है, v स्क्वायर तो 0 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हाफ mg 0 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी किसकी होगी? टोटल एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी।
टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी mgh। तो पॉइंट ए पर जो एनर्जी है वो कितनी है mgh। अब हम ग्राउंड लेवल पर देख लेते हैं कितनी एनर्जी है। When the body just reaches ground level and its height is 0, जब उसकी हाइट 0 होगी, क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर से ग्राउंड लेवल पर आकी और यहाँ पर हाइट उसकी क्या है, हाइट उसकी 0 है, ठीक है, मास इसका m है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी mgh और हाइट इसकी 0 है तो mg0। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी 0 के। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी। वेलोसिटी कितनी है v बिलो mv², ठीक है। अब हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो इसके में हम फॉर्मूला लगाते हैं v² = थर्ड ला लगा देंगे u² + 2gh। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है 2gh। v² किसके बराबर होगा v² = 2gh, ठीक है। अब यहाँ पर v² की वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब यहाँ पर हाफ mv² में हम v² की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, हाफ v² कितना आता है हमारा 2gh। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो किसके बराबर आएगा mgh। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 थी, काइनेटिक एनर्जी हमारी ये निकली mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी हमारी हो गई mgh। तो पॉइंट ए पर भी mgh थी और ग्राउंड लेवल पर भी mgh है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो एनर्जी है वो चाहे वो कोई भी पॉइंट पर हो, चाहे मिड पॉइंट पर हो, ग्राउंड लेवल पर हो, तो उसकी जो जितनी वो है उतनी ही रहेगी, ठीक है। उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी mgh, एज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम। जो टोटल एनर्जी है बॉडी की वो सेम रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टैंड्स प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। एनर्जी ओनली चेंज, एनर्जी चेंज होती है इसकी फॉर्म फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसके कुछ एग्जांपल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी व्हेन हैंड्स आर रब, जब हम हैंड को रब करते हैं मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी में फ्रिक्शन की वजह से। जैसे हम सर्दियों में भी अपने हाथ रगड़ते हैं तो हमारे हाथों में हीट प्रोड्यूस होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, हीट में। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। वैन टू स्टोन्स आर स्ट्रक, जब दो स्टोन स्ट्रक करते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज होती है हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। वैन द ब्लेड ऑफ नाइफ इज प्लेस्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग ग्राइंडिंग स्टोन, मैकेनिकल एनर्जी वो चेंज हो जाते हैं हीट में और लाइट में और फिर उसमें साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड होती है। वैन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन एनी मूविंग व्हीकल, जो कोई मूविंग व्हीकल है ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज होते हीट एनर्जी में और ब्रेक रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील्स। वैन वी वाइंड अ वॉच द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हैंड्स चेंज, जो हम वॉच को वाइंड करते हैं, जो विंड अ वॉच मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है हैंड्स चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स स्प्रिंग। व्हेन द स्प्रिंग अनवाइंड, जब स्प्रिंग अनवाइंड होता है द पोटेंशियल एनर्जी चेंज काइनेटिक एनर्जी में और ड्राइव्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। और व्हेन एरो स्ट्रेच्ड इन अ बो, जब हम इन धनुष से एक एरो स्ट्रेच करते हैं द मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में। ऑन रिलीजिंग द स्ट्रिंग ऑफ द बो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो, क्योंकि जब रेस्ट पोजीशन में होता है तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो मोशन में आ जाता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और टॉर्च में वो लाइट एनर्जी में चेंज होती है। वाटर इज
इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। जो वाटर होता है ना डैम में, वो रेस्ट पोजीशन में होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन दिस वाटर इज रिलीज, जब उस वाटर को रिलीज किया जाता है, द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की रेस्ट पोजीशन में है, वो फ्लोइंग वाटर में चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर का टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन, वो जो ब्लेड्स है टरबाइन के और ड्राइव्स द डायनेमो, वो डायनेमो को ड्राइव करेगा। जो डायनेमो जन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर डायनेमो से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब है व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, जब टॉर्च को स्विच ऑन किया जाता है केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इसमें सेल की इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जो बल्ब का फिलामेंट है उसमें पास होती है वो, और फिर वो चेंज हो जाते हैं हीट एनर्जी में एंड देन लाइट एनर्जी में। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है मैग्नेटिक एनर्जी में। द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन फ्लोइंग थ्रू द कॉइल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो फ्लो करती है कॉइल्स जो इलेक्ट्रिक मोटर का, इलेक्ट्रिक फैन का, चेंज वो हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। इट पार्शली चेंज इनटू हीट एनर्जी एंड हेंस हीट्स द कॉइल। अब है पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है? डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कितने टाइम में हुआ। अब पावर इज इक्वल टू वर्क और टाइम। वर्क की यूनिट क्या है? जूल है, और टाइम की सेकंड, ठीक है, 1 जूल 1 सेकंड। तो हम पावर को क्या लिख सकते हैं, और पावर क्या है? वर्क डन, 1 वर्क डन। तो पावर की यूनिट वाट है, ये आ जाता है क्वेश्चन। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, और पावर इज हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पावर इज सेट टू वी 1 वॉट। 1 वॉट इसको हम कब बोलेंगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। पावर इज सेट टू बी 1 वोट। पावर को हम 1 वोट तभी बोलेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अब है एवरेज पावर। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन ड्यू टू द टोटल टाइम टेकन। ये रेशियो है टोटल वर्क डन का और टाइम टेकन, ठीक है। तो ये एवरेज पावर है, एवरेज पावर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट। अब मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया है टर्म 2 का भी। अब आपने रिविजन्स करनी है और रिविजन शुरू हो जाएगी इसके बाद। थैंक यू।